हेलो इंसिया, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो मीने? कुछ हुआ है क्या? जिया साहब यहाँ आए थे, माहिर साहब भी उनके साथ थे। दोनों में बहुत बहस हुई। बहस होते होते बात झगड़े तक जा पहुंची इंसिया। किस लिए? जिया साहब तो बिल्कुल पागल हो गए थे। वो आए और कमरे की फुटेज मांगी। इंसिया, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने कदीर की गाड़ी का लाइसेंस ले लिया है और गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया है। थैंक यू, शुक्रिया मीने, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बोल के शर्मिंदा मत करो। इंसिया, हाँ, तुमने बताया था एक लड़का है जिससे तुम मोहब्बत करती हो। हाँ। कौन है वो? क्यों पूछ रही हो तुम ये? वो माहिर साहब है ना? तुम्हें आखिर ऐसा ख्याल भी कैसे आया? बुरा मत मानना, लेकिन जो मुझे लगा मैंने तुमसे कह दिया। इंसिया, तुम नाज के लिए अपनी मोहब्बत क्यों कुर्बान कर रही हो? अपने बारे में तो सोचो। इंसिया, मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम वाकई मेरा ख्याल करती हो तो आइंदा मुझसे कभी इस तरह की कोई बात नहीं करना, समझ गई? मुझे खबर देने का शुक्रिया तुम्हारा। सलाम, कैसे हो तुम? क्या कर रहे हो? सीधा करो, खींचो। क्या स्लीपर्स लाई आप? हाँ लाई हूँ, देती हूँ। क्या अम्मी, हम एक रात के लिए सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आपने पूरे होटल के कमरे को घर बना के रख दिया है। और ये चाय के कप का क्या? कप्स तो मौजूद हैं यहाँ पर। ये लो बेटा, पहनो। और मुझे तो अभी यहाँ लंबा रुकना है, शॉपिंग है और कितने काम है, मुझसे इंतजार नहीं होता। अब शादी तक मैंने यहीं रहने का सोचा है। करीब रहूंगी तो लड़की को भी जान लूंगी अच्छी तरह। तुम ज्यादा मेरा दिमाग ना उलझाया करो। अम्मी, वो राजी ही है। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो मत करो। हाँ तो मैंने तो कहा था तुम्हें बेटा, कहा तो था कि चलो किसी और को ढूंढ लेते हैं हम। बल्कि तुम्हारी आंटी ने भी एक बहुत अच्छी लड़की दिखाई थी। रुको एक मिनट, मेरा फोन कहाँ है? ये रहा। कसम से बड़ी ही खूबसूरत लड़की है, ये देखो। एक मिनट, मेरी बात सुने अम्मी। मेरे ख्याल से हमें चंद लोगों में शादी कर लेनी चाहिए। एक दफा हो जाएगी, सारे मसले ठीक हो जाएंगे। एक तो मुझे समझ नहीं आता उसने तुम पे जादू क्या किया है बेटा। कभी ये करें कभी वो करें, वल्लाह दिमाग खराब कर दिया तुमने मेरा। अल्लाह। एक मिनट, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अम्मी, ये घर कैसा लग रहा है? किसका है? पार्किंग का काम भी ठीक चलता रहेगा। ये करीब है डूजे के, तो कोई मसला नहीं होगा। और जब चाहूंगा आपसे मिलने आ जाऊंगा। अच्छा, यानी तुम अपनी माँ को अकेला छोड़ के जा रहे हो, है ना? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं मुझे। जब आप चाहें आ जाएं, जब हमारा दिल चाहे तो हम आपके पास आ जाएं। कितना अच्छा रहेगा नहीं? बेटा, मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। तुम्हें क्यों कुछ अजीब नहीं लग रहा? सोचो। अम्मी, उनकी उम्र हो गई है, वो बूढ़े हो गए और अपने गांव अब वो वापस जाना चाहते हैं। हाँ तो ये वक्त तो एक दिन तुम पे भी जरूर आएगा। हाँ तो फिर तुम्हें क्या जरूरत कि अपना आबाई शहर छोड़ के कहीं और चले जाओ? अम्मी, अब दोबारा से शुरू मत हो जाएं। बेटा, बड़ी जगह पर छोटा इंसान बनने के बजाय छोटी जगह पर बड़ा इंसान बन जाओ। बेटा मेरी बात मानो तो ऐसे किसी चक्कर में मत पड़ो तुम। मेरी जान, ये इस्तांबुल है, बहुत बड़ा शहर, खा जाएगा तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, कुछ नहीं है ऐसा। मैं यहाँ भी कारोबार बना लूंगा और देखिएगा कितना बड़ा आदमी बनूंगा मैं यहाँ। देखिएगा, इब्राहिम भाई का मैसेज होगा मेरे लिए। कितनी बड़ी उम्र है इनकी। कहाँ हो तुम? ओह खुदा, क्या हुआ? इंसिया क्या कह रही है? मैसेज किया मुझे, और पूछ रही है कहाँ हूं। अम्मी, वो मुझसे पूछना चाह रही है कि मैं वापस चला गया हूं या यहीं पर मौजूद हूं।
अरे ऐसा तो नहीं अम्मी कि वो मुझसे जान छुड़ाकर भाग रही हो कहीं। कसम खुदा की अगर वो मुझे छोड़कर भाग गई तो मेरा क्या होगा? हाँ तो क्या हुआ, रुक तो जाओ, एक मैसेज ही तो किया है उसने, इतनी जल्दबाजी किस लिए? एक मैसेज ही तो किया है, हो सकता है वैसी बात करना चाह रही हो तुमसे, तुम पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो। आपको ऐसा लगता? हाँ तो और क्या? ऐसा है तो फिर क्या जवाब दूं मैं उसे? अब ये भी मैं बताऊंगी तुम्हें?